Place of supply, subject GST. Location of supplier is Delhi. I went to Delhi on a visit. I purchased a laptop from Delhi. Recipient is registered. I'm registered in Mumbai. I have a GST number of Maharashtra. And because I have a GST number of Maharashtra, when I gave GST number for writing in the bill, he understood that this is an interstate transaction. And because of interstate transaction, the in the bill, he will apply IGST of 12% on the cost of laptop. Laptop cost is 50,000, 12% integrated goods and service tax 6,000. Total cost I will be paying 56,000 at the time of purchasing the laptop. Purchase laptop at 50,000 from Delhi. Purchase laptop from Delhi. Now I'm selling in the Mumbai at 60,000. Assume the GST is 12%. Total GST is 12%. Now I'm selling in Mumbai itself. So what I will apply? Write in the chat box. It is not an interstate transaction. It is within the state I'm selling. Within Mumbai only I'm selling this. Tell me what I will apply in the bill. CGST and SGST, right? CGST. I will divide the tax. 12% को divide करना 6% CGST plus when you are selling within the state, you have to divide your tax between CGST and SGST. 3,600. Next, total 7,200 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 67,200. 67,200 is your total selling price. Now how much GST I have to forward to government? आपको जीएसटी का लाइबिलिटी कितना है आपको ये देखना है. आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना है. अगर आप रेगुलर स्कीम में हो तो क्वार्टरली आपको करना है, मंथली करना है फाइलिंग. लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी टैक्स से परचेज किया तब जीएसटी भरा था आपने, ठीक है. जो भी इनपुट टैक्स आपने भरा है ना वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है. आईजीएसटी आपने पे किया है. अभी आपने आईजीएसटी पे किया और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका आपने चार्ज किया. कस्टमर को सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया तो यहाँ पे क्या आएगा? लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वाई. वाई को जीएसटी फॉरवर्ड करना है, कुछ पे करना पड़ेगा, यहाँ रिफंड मिलेगा, कुछ तो होगा ना. तो अभी आपको पहले लिखना है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ सॉरी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी.
3,600, CGST 3,600 minus 3,600, you will get offset from IGST. IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है। मतलब 6,000 में से 3,600 का यहाँ पे ही ऑफसेट हो जाएगा अमाउंट। Your liability will reduce by 3,600 because you have already paid to the central government amount of 6,000। आपने ज्यादा ही पे किया है। देखो, आप परचेस किया था तब आपने पे किया IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST दिया, और फिर आपने जब GST CGST कलेक्ट किया है 3,600, तो आपका 3,600 आपको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 6,000 में से 3,600 आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी CGST आपको नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि 6,000 भर चुके हो ना भाई। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 6,000 ऑलरेडी परचेज किया लैपटॉप, तभी पे किया। अभी आपने जब CGST कलेक्ट किया है 3,600, तो आपने ऑलरेडी 6,000 पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब ज्यादा ही पे कर चुके हो आप। 3,600 का इसमें से माइनस कैसे किया? 6,000 में से 3,600 आपका एडजस्ट हो गया, जो ऑलरेडी पे किया है। उसके बाद SGST की बारी आती है। आपने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया ना 3,600, तो इसका एडजस्टमेंट मिलेगा या नहीं? 3,600 माइनस 2,400। IGST में से SGST का भी एडजस्टमेंट मिल जाता है। बाकी बचा कितना था? 6,000 में से 3,600 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था 6,000, उसमें से CGST आपको पे करना था, आपने उसमें से एडजस्ट कर लिया। फिर SGST का भी आपने एडजस्ट किया IGST में से, यानी आपका अमाउंट हुआ 1,200 टैक्स पेएबल। 1,200 टैक्स पेएबल। टैक्स लाइबिलिटी जो पे करनी है वो टोटल है 1,200। सिर्फ SGST पे करना है, CGST इसको पे नहीं करना है। ओके, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ITC है 3,600 और 2,400। आउटपुट, आउटपुट मतलब ये सेल किया, आपको मिला, ये आपने लिया कस्टमर से और आपने ये पे किया। जो पे किया है उसी को बोलते हैं इनपुट। परचेस करने के वक्त इनपुट टैक्स पे किया आपने 6,000, और सेल करने के वक्त आपने चार्ज किया सामने वाले को टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो जो आउटपुट आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स को हम लोग माइनस करते हैं। तो ये क्या है, आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, मतलब सेल किया तो आउटपुट टैक्स, आउटपुट CGST माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST। ठीक है, पहले आउटपुट टैक्स CGST जो है उसका एडजस्टमेंट हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST से किया, यानी 6,000 में से 3,600 हमने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट, आउटपुट SGST,
माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, एसजीएसटी में से भी आईजीएसटी एडजस्ट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अभी ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ 1200 पे करना है, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन मिस्टर वाई। सीजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, जो आपने कलेक्ट किया है, ये जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है और ये आपने पे किया है। जो पे किया है वो माइनस में लिखना है और जो कलेक्ट किया वो पहले लिखना है। तो यानी सेल्स टैक्स में से परचेज टैक्स आपने माइनस किया। ठीक है, परचेज के ऊपर आपने टैक्स पे किया है ऑलरेडी और ये आपने कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो आपको देना कुछ नहीं है। जितना आपने कलेक्ट किया है टैक्स 3600, उसमें से ऑलरेडी आपने 3600 परचेज के टाइम पे कर चुके हो जीएसटी। नेक्स्ट, जब आपने एसजीएसटी कलेक्ट किया, एसजीएसटी 3600 कलेक्ट किया मुंबई, ओके, यू हैव सोल्ड एट मुंबई and your supplier, location of supplier is also Mumbai, place of supply is also Mumbai. So in that case, output SGST is 3600 and you have paid the tax of IGST already. So this will be adjusted from output SGST. You have to only pay tax of 1200 क्योंकि 6000 में से 3600 पहले एडजस्ट किया सीजीएसटी का, उसके बाद 6000 में से 3000 माइनस किया तो 2400 ही पड़ा है। 2400 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बाकी 1200 का टैक्स इसको पे करना है मिस्टर वाई को। ओके, तो ये ड्यूअल टैक्सेशन जो पहले होता था ना, पहले आपने पे किया है 6000 और अभी आपने जो कलेक्ट किया है 7200, तो आपको सिर्फ 1200 ही पे करना है। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है 7200 और जीएसटी पे किया है 6000, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1200 ही टैक्स पे करना है। लेकिन अलग अलग बाइफर्केशन दिखानी है, सीजीएसटी का एडजस्टमेंट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी।